मैनी अ टाइम्स जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, जब वो 9th-10th में आ रहे हैं या 11th-12th में, मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस, पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, तो हम उनकी हैंडराइटिंग चेक करके ये बता सकते हैं कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे प्लैनेट्स है, हाउसेस है, बट ये नहीं पता अभी तक कि कितनी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी कम्स विद साधना, एक्यूरेसी कम्स विद एक्सपीरियंस। किसी की लाइफ बनती है या बिगड़ती है वो आपकी प्रिडिक्शन पे डिपेंड करेगा। वो बहुत होप लेके आपके पास आया, तो अगर हम आधी अधूरी नॉलेज के साथ किसी को प्रिडिक्शन देंगे, आप सोचिए उसका क्या होगा। अभी लोगों को पार्टनर ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शादी के योग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि एक सही टाइम पे सही पार्टनर मिलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है? एक सिचुएशन होती है कि प्रपोजल आया आपके पास, एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है। 28 इयर्स जब आप क्रॉस कर लेते हो, वैसे भी मंगल दोष जो है आपका काफी कुछ परिहार हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट यामिनी तोमर, और आज आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आ रही हूं जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ बदली है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुरभि भटनागर से, जो कि एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर एंड टैरो रीडर भी है। इसके साथ वो और भी बहुत सारी चीजें करती हैं जो कि हम इस जर्नी में उनसे पूछेंगे भी। तो उन्होंने, चाहे कुछ भी हो, ग्रहों की चाल हो, हाथों की लकीरें हो, या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो आपके घर में, तो डॉक्टर सुरभि भटनागर आपकी लाइफ में हर तरीके से क्लैरिटी लेकर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्पिरिचुअल एंड इंसाइटफुल जर्नी डॉक्टर सुरभि भटनागर के साथ। नमस्ते। हेलो सुरभि, डॉक्टर सुरभि, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस कि वो देख रहे हैं हमें और हमें हमारे को व्यू कर रहे हैं। एंड हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ों में, मतलब आप इंटरनेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल बहुत कुछ किया है, तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? सी ये अगर बहुत ही ना टेढ़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बताती हूँ कि हमेशा जो एस्ट्रो की जर्नी होती है वो स्टार्ट नहीं होती है, ये पीछे से आती है। बिकॉज आपने, दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम बर्थ्स टुगेदर, यू हैव डन समथिंग इन पास्ट बर्थ्स। तो जो जर्नी आपकी वहां रुक गई थी वो यहाँ से स्टार्ट वापस होती है। तो हम ये कहेंगे कि जो भी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और आप भी जैसे टैरो करते हो, तो ये जर्नी जो है वो पीछे से चली आ रही है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो ट्रिगर कर जाती है और आप उसके अंदर फुल्ली एंड फुल्ली पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाते हो। सो फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। बहुत ज़्यादा। आई यूज्ड टू ब्रिंग बुक्स एंड कभी मैं फेस रीडिंग की बुक लेकर आ रही हूँ। आई एम वेरी मच आर्डेंट रीडर, मेरे को रीडिंग का बहुत शौक है। तो बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करती थी। एंड ऐसा भी नहीं था कि पर्टिकुलर टॉपिक पे रीड कर रही हूँ, एनी टॉपिक मुझे अच्छा लगता था। मुझे बस रीडिंग करनी है, मुझे जनरल नॉलेज बढ़ानी है। तो मेरा बहुत धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। तो मैं कभी फेस रीडिंग की बुक लाती थी, कभी न्यूमरोलॉजी की बुक लाती थी। तो मम्मी कहती थी क्या कर रही है, क्या क्या लेकर आती। तो कोई बात नहीं, पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ। Slowly, slowly, things started like the people started coming to me, bringing their problems. ओके। As such, मुझे भी नहीं पता था, मैं उनका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती थी। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पीपल यूज टू कम टू मी कि सुरभि ये प्रॉब्लम होगी है, दिस इज हाउ वी आर फीलिंग, एंड आई यूज टू टेल देम अच्छा था, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड थिंग्स यूज टू गेट गुड फॉर देम। Slowly and slowly, I then the things carried on, and one fine day कह लो या कुछ, um, I don't know what happened one day, that I went into one of the courses pushed by my husband, and but I was not ready for it. तो उन्होंने कहा कर लो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है। कहते, कर लो कोई बात नहीं, देखेंगे। एंड देन आई वेंट इनसाइड, एंड वो उसके बाद मैं वापस नहीं आई। मतलब द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू द क्लासरूम, दैट वाज द लाइफ चेंजिंग। देन आई सडनली रियलाइज दिस इज व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर एक्चुअली, ओके। and it was no comeback.
I used to learn before that also. I used to learn so many small things from so many gurus and so many people and from books and all that. तो knowledge बहुत था पर उससे समझ में नहीं आ रहा था कि पॉकेट्स में नॉलेज है उसको संभाला कैसे जाए। तो जब मुझे वो प्रॉपर गुरु मिले तो वो चीजें जो है संभल में आ गई एंड देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल। तो वो चीजें पुरानी पुरानी। अभी आपने बताया कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों से आपने स्टार्ट किया और बहुत कुछ कलेक्ट किया है। अब मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि आपने पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग पता नहीं क्या-क्या आपने किया हुआ है। तो इतना सब एक साथ जो किया आपने उसके पीछे का राज़ या फिर क्या मतलब आपकी क्या चाहत थी इसके पीछे कि आप ये सब कुछ एक साथ करें? देखिए ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक ना यू शुड बी हंग्री फॉर नॉलेज। एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर कि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे को एक कि बस नॉलेज मिल जाए, कहीं से भी बस नॉलेज मिल जाए। एक फैक्टर वो होता है कि बस कहीं से भी नॉलेज चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यू वांट टू हेल्प पीपल। ओके। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई चार्ट लेके आता है, उसके पास टाइम नहीं है, जी। या फिर वो टाइम मतलब डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर कोई आपके पास आया, उसने कहा कि मेरे को प्रॉब्लम बहुत हो रही है पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज़ मेरे पास चार्ट नहीं है, मेरे को ये नहीं पता मेरा टाइम जी। क्या है, मेरे को ये नहीं पता मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, पर मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए। जी। तब आप क्या करोगे? देन यू शुड नो अनदर आर्ट दैट इज़ या, पामिस्ट्री। या। ठीक है? कई बार बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि कोई चार्ट नहीं देखना, कोई हाथ नहीं देखना बट हेल्प करनी है, मे बी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जी। किसी का कुछ कोई घर बिक नहीं रहा है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। जी। दैट टाइम दे नीड हीलिंग ओनली। आपको सिचुएशन हील करनी है, आपको माइंड हील करना है, हुँ। तब आपको हीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। हुँ। मैनी अ टाइम्स जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, जब वो 9th-10th में आ रहे हैं या 11th-12th में, मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, तो हम उनकी हैंडराइटिंग चेक करके ये बता सकते हैं कि घर में कोई या स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है कि व्हाई द चाइल्ड इज़ बिहेविंग डिफरेंटली। आजकल बहुत हो रहा है कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं सिग्नेचर डिज़ाइन करने के लिए यस। एंड दे गिफ्ट सिग्नेचर्स टू देयर चिल्ड्रन एट 18th ऑन ओके। 18th बर्थडे। तो बहुत अच्छा है कि पहले से ही सिग्नेचर डिज़ाइन कर लिए जाएँ सो दैट वो पूरा लाइफ चलेंगे। बाद में सिग्नेचर क्योंकि बिकॉज़ दे दिस सिग्नेचर्स दे गो ऑन वेरियस डॉक्यूमेंट्स, तो इनको थोड़ा-सा चेंज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू डोंट नीड एनी चार्ट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आपको सिग्नेचर डिज़ाइन करना आना चाहिए। आपको अगर सपोज़ करिए जैसे कि कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स में व्हेन व्हेन दे हायर, जब वो यस। हायर करते हैं, तो अगर हैंडराइटिंग हम देख सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि व्हिच कैंडिडेट इज़ सूटेबल फॉर व्हिच बिल्कुल। जॉब, या। राइट? और वेदर जो आपके पास आ रहा है, वो किस जॉब के लिए सूटेबल है, या। राइट? तो ये एक आपके पास एक ज़ील और वो होना चाहिए कि मुझे हेल्प करनी है, मुझे किसी तरीके से भी हेल्प करनी है, तो वो अलग-अलग तरीके से हेल्प करने के टूल मेरे पास होने चाहिए। यस। वो जो धीरे-धीरे ये चीज़ थी, वो स्लोली एंड बिलीव मी, मैं कभी अपने आप नहीं गई सीखने। द थिंग्स हैव फॉलन इनटू माय लैप, वन बाय ओके। वन, स्टेप बाय स्टेप। मेरे हुँ। पास आता गया और मैं सीखती चली गई। ओके। क्या मुझे कभी कोई गुरु मिल गए, अपने आप मिल गए, जैसे हम कहीं गए वहाँ मिल गए, किसी के थ्रू मिल गए, मतलब बाय गॉड ग्रेस मैं हमेशा ये भगवान को ग्रैटिट्यूड और थैंक यू ही बोलूँगी कि इतना ध्यान रखा है कि एक बार स्टेप बाय स्टेप मुझे चीज़ें मिलती चली गई और मैं सीखती चली गई और नाउ नॉट इवन वन फील्ड ऑफ ऑकल्ट आई कैन से कि जो छूट गया होगा। बहुत चीज़ें हैं, देखो ये नहीं कहते हैं, ये तो समुद्र है और कितनी बूंदें अभी बची होंगी, लेकिन राइट नाउ बहुत कुछ अभी किट्टी में आ चुका है। लास्ट ईयर एक बुक निकली है, आई हैव रिटन अ बुक ओके। वास्तु के ऊपर, सीक्रेट स्पेसेस। नेक्स्ट मंथ एक और बुक लॉन्च हो रही है न्यूमरोलॉजी के की। तो वो देता जा रहा है, हम करते जा रहे हैं, वो ऑर्डर करता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे वेरी नाइस मतलब आप एक ऑथर भी हैं। हैं। और दिस बिल्कुल, इज़ बिल्कुल। वेरी नाइस। तो डॉक्टर सुरभि जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ों को कलेक्ट करके तो रख रखा है, कि ये सब एक-दूसरे से कनेक्टेड है? एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
बिकॉज़ आप जैसे न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो देखिए चाहे रोड्स कितने भी हों, डेस्टिनेशन तो एक ही होती है। आप किसी एक नेटिव आपके पास आता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो अल्टीमेटली उसका जो फ्यूचर है वो तो वही रहेगा ना, चाहे आप किसी भी तरीके से आप उसको पकड़िए, ठीक है? अब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में जितने भी नंबर्स हैं, दे आर डिपिक्टिंग सम और द अदर प्लैनेट्स। सिमिलरली अगर हम उसका चार्ट देखेंगे तो उसके चार्ट्स में भी कुछ प्लैनेट्स होंगे। सिमिलरली हम ग्राफोलॉजी की बात करेंगे, इवन पामिस्ट्री की बात करेंगे, तो पामिस्ट्री में भी अलग-अलग प्लैनेट्स की हम पोज़ीशंस देखते हैं। अगर हम टैरो की बात करते हैं, तो टैरो कार्ड्स को भी हम प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं। तो नेटिव तो एक ही है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ से देखोगे तो रिजल्ट्स अलग आएँगे? रिजल्ट्स सेम आते हैं। यू शुड नो हाउ टू मेक अ कोऑर्डिनेशन। एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, किस तरीके से कहाँ पे कौन सा प्लैनेट क्या वर्क कर रहा है, क्या अलाइनमेंट की ज़रूरत है, और उस हिसाब से फिर हम लोग मतलब यस, ऑल द फील्ड्स दे वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन टू ईच अदर। प्लस जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, आई हैव डन मोर देन 6 to 7 एस्ट्रोलॉजीज। तो जब भी अपनी प्रिडिक्शंस देती हूँ, सारी एस्ट्रोलॉजीज को मिक्स करके प्रिडिक्शन देती हूँ। वॉट एवर, चाहे नाड़ी हो गई या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक है, केपी है, सारी एस्ट्रोलॉजीज में अगर आप देखें तो रिजल्ट एक ही निकलता है, आपको आना चाहिए। सो अगर आपको काउंटर चेक करना है तो आप 2-3 एस्ट्रोलॉजीज को मिक्स करके, न्यूमरो को मिक्स करके सब काउंटर चेक कर लीजिए, एंड देन यू गिव दी प्रिडिक्शन लाइक दैट। अच्छा, अभी इससे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, बिकॉज़ इंसान खुद को ही नहीं जानता आज के टाइम पर। काफ़ी टाइम से भी मैं देख रही हूँ, करियर में हो चाहे किसी भी चीज़ में, इंसान को खुद नहीं पता कि उसे क्या करना है, वो है किसके कैपेबल। तो अगर उसको ये जानना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होगी उसके लिए, उसके चार्ट में? आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको उसको पता चलना चाहिए कि करियर उसको कौन-सा बनाना हाँ, चाहिए? मतलब वो कितना कैपेबल है, क्या पर्सनैलिटी है उसकी, तो एक चार्ट में उसको क्या देखना चाहिए? देखिए, जब हम उसकी चार्ट की बात करते हैं, 2 इस सारे प्लैनेट्स की पोज़ीशन वेरी इम्पोर्टेंट है, लगना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ आपका लगन जितना इम्पोर्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। आपका अगर लगन 6, 8, 12 में जाके बैठ जाता है, तो वहाँ थोड़ा-सा पर्सनैलिटी पे यस दिख तो आता ही है, बिकॉज़ 6, 8, 12 हम त्रिक हाउसेस बोलते हैं। तो जैसे छठा जो घर होता है वो आपकी बीमारियों का होता है, शत्रुओं का होता है। आठवां घर मृत्यु का भी कहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट का कहते हैं। 12वां घर जो है आप अलोन उसका अलोफनेस का बोलते हो, या फिर ये कहते हो कि लॉस का होता है, राइट? तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लगन या लगन लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, ये देखिए। फिर आप देखिए कि केंद्र और जो त्रिकोण है वो कितने स्ट्रांग हैं। जो मेन प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर है, गुरु गुरु की कृपा अगर लगन लॉर्ड पे या लगन पे हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। गुरु देखिए कहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये, और साथ में सन देखिए, सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। ये 2-3 चीजें अगर आप देखते हैं तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आप आराम से उनको टैकल कर सकते हैं। प्लस अगर करियर की बात करें कि करियर कौन-सा बनाना चाहिए, तो देखिए एक टाइम था जब सिर्फ़ 3 चीज़ें चलती थी, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। अब देयर आर थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ थिंग। आर्ट्स में भी चले जाओ तो आई डोंट नो हाउ मेनी हज़ारों फील्ड्स आ गए। एक फील्ड के भी सब फील्ड एंड स्पेशलाइज़ेशंस हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछो कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, एंड देन अकॉर्डिंगली चार्ट देख करके देन वी कैन ऑलवेज गाइड देम कि अभी से इसी की तैयारी करो और किसी चीज में अपना माइंड मत लगाओ, नहीं तो आप हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। इट्स बेटर कि जो भगवान ने आपके लिए बनाया है उसी में जाइए, उसी में शुरू से फोकस करिए। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे प्लैनेट्स है, हाउसेस है, बट ये नहीं पता अभी तक कि कितनी एक्यूरेसी है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक बर्थ चार्ट में कितनी एक्यूरेसी होती है? देखिए इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करती है, ओके। राइट? जितना ज्यादा प्रेशर होगा
उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो एक्यूरेसी आपकी एक्सपीरियंस से भी आती है, आपने कितनी उसमें मेहनत करी है, आपने कितनी उसमें साधना करी है। इट इज़ लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। आप जितना ज़्यादा देखिए मैथ्स का टीचर होगा, मैथ्स का टीचर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएँगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती चली जाती है। आप जितनी जी। प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आपको आ जाएगी और आप उतना ही बोर्ड्स में बहुत अच्छे से जी। परफॉर्म कर पाओगे। सिमिलरली जो ये साइंसेज़ हैं, ये डिवाइन साइंसेज़ हैं। फैक्ट्स वगैरह होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो आपको एस्ट्रोनॉमी भी पढ़नी पड़ती है, आपको फिजिक्स बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप शुरू में पकड़ लेते हो कि यस दिस इज़ हाउ द प्लैनेट्स दे मूव और ये एंगल बन रहा है और जो भी व्हाटएवर एंड बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, वो भी आप बहुत आसानी से सीख जाते हो। तो जितना ज़्यादा आप साधना करोगे, जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप लोगों की पत्रियाँ देखोगे, उनके हाथ देखोगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतनी एक्यूरेसी आती चली जाएगी। और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि ठीक है, हाउ दिस प्लैनेट इज़ वर्किंग इन डिफरेंट चार्ट्स बिकॉज़ हर चार्ट यूनिक होता है। आपको अगर किसी ने ये बता दिया है कि अगर राहु 11वें घर में बैठा है, वो ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है, करेगा, लेकिन हर चार्ट में अलग बिहेव करता है। व्हाई? बिकॉज़ उसके आस-पास के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस देते हैं, राइट? तो एक्यूरेसी कम्स विद साधना, एक्यूरेसी कम्स विद एक्सपीरियंस। एक बहुत जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही थी इतनी अभी जो मैंने दिया नहीं, आपको वारामिहिर के बारे में पता है? नहीं। वो बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं। जब राजा जिसके घर यहाँ पे वो राजगुरु थे, उन्होंने उनको राजा को प्रेडिक्शन दी कि आपके बेटे की जो आपका बेटा पैदा हुआ है, बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, यंग एज में डेथ होगी और जो इनकी मृत्यु होगी, वो शूकर की वजह से होगी, सूअर की वजह से होगी। ठीक है? अब राजा कहता है हमारे यहाँ तो सूअर कैसे आएगा? धीरे-धीरे जब उसकी एज पास आ रही थी आई थिंक 13 इयर्स और समथिंग उनको फोर्ट में बहुत ऊँचे फोर्ट में वहाँ पे उनको बिठा दिया कि ये टाइम पास हो जाएगा और ये बच जाएगा एंड इट शुड नॉट हर्ट हिम। यहाँ पे आस-पास कोई सूअर नहीं आ सकता, कोई शूकर नहीं आ सकता, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं आ सकता, हवा नहीं मतलब कोई पक्षी नहीं आ सकता, तो कहाँ से कुछ होगा? ठीक है? एंड देन जैसे ही वो टाइम आया, तो वो एंड दैट चाइल्ड वाज़ जस्ट मूविंग अराउंड अपने कमरे में ही घूम रहा था। उनके बेड का जो अब ऊपर का पार्ट था, उसका जो माउथ था, वो वो शूकर का बना हुआ था। इट ब्रोक एंड इट फॉल इनटू हिज हेड। उसके फेस पे गिरा, उसके फेस पे अटक गया और वहीं पे उस बच्चे का इसने प्राण त्याग दिए। तो जो प्रिडिक्शन उन्होंने करी, जो एक्यूरेसी के साथ करी, टाइम, डेट के साथ, वो पूरी हुई एंड इट्स अ वेरी नोन स्टोरी, राइट? तो एक्यूरेसी बहुत है, बहुत बस आपको एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए, आपको देखना आना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम मैं ये जानना चाहूँगी आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं और इतना कुछ सीखा है, तो अगर किसी को अपनी जर्नी एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी ऐसी फ़ील्ड में स्टार्ट करनी है, तो क्या वो बुक से पढ़कर ही सीख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है बिकॉज़ चीज़ें क्या होती हैं देखो बुक्स अपनी जगह हैं, बुक्स आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे आई एम आल्सो राइटिंग द बुक बट वो फैसिलिटेट करती है कि कहीं आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आप भूल गए हैं, तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो, आप वहाँ से देख सकते हो। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप बार-बार रेफर कर सकते हो। वो सामने बैठ के गुरु से ही आएगी। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, आप जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, क्या आप बच्चों को एबीसीडी खाली उससे सिखा सकते हो? कि आपने टीवी चला दिया और बच्चों ने सीख लिया? वहाँ पे बैठ के बच्चे को सिखाना पड़ता है। इवन जो आपकी प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में जब तक टीचर उसको बच्चे को सिखाएगी नहीं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे सिखाए, चाहे वो स्मार्ट वर्ड बुक पे कैसे मर्ज़ी सिखाए, लेकिन उसको टीचर ज़रूरी है।
जब पेरेंट्स सिखाएं तो उनको जरूरी होती है एक प्रेजेंस किसी मेंटर की। सिमिलरली इवन एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ यूट्यूब से देख करके, सिर्फ बुक से पढ़ करके आप ये जो बहुत टीडियस सब्जेक्ट है नहीं पढ़ सकते। देखिए, आप यहाँ पे लोगों की लाइफ्स के साथ प्ले करेंगे, ठीक है। किसी की लाइफ बनती है या बिगड़ती है वो आपकी प्रिडिक्शन पे डिपेंड करेगा। वो बहुत होप लेके आपके पास आया है, अगर वो होप लेके आ रहा है और आपने उसको गलत प्रिडिक्शन दे दी या आपने उसको कोई नेगेटिव प्रिडिक्शन दे दी, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लोग तब भी आते हैं जब वो हर जगह से हार चुके होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जो आजकल अब स्टार्ट हो गया और करना भी चाहिए, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपका कौन सा प्लैनेट एक्टिव है, वो आपसे क्या मांग रहा है, कैसे अलाइन उसको करना है, सो दैट यू गेट सक्सेस ऑलवेज। अब बहुत लोग सीख गए हैं ऐसे करना और करते भी हैं, करना चाहिए भी, सो दैट यू गेट सक्सेस एवरीथिंग कमिंग टू यू। लेकिन मैं अगर पहले की बात करूं, अभी जैसे कुछ लोग जो रेगुलरली नहीं जाते हैं, किसी ने उनको बताया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है तो चलो कहीं से कुछ नहीं हो रहा तो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात कर लो। तो अगर हम आधी अधूरी नॉलेज के साथ किसी को प्रिडिक्शन देंगे, आधी अधूरी नॉलेज के साथ उसको कोई जवाब देंगे, नेगेटिव प्रिडिक्शन दे देंगे, आप सोचिए उसका क्या होगा। हम ही देख ले किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोई डॉक्टर ऐसा हो जो नहीं, वो जिसको पता ना हो, दवाइयां कुछ उल्टी दे दे हमारे को, तो हमारा क्या होगा। तो वी कैन नॉट प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको पता होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोशिश करो कि आप किसी की लाइफ के साथ किसी को प्रिडिक्शन दो या किसी को हेल्प करने की सोचो। एक स्लोगन है जिसमें क्या है कि आप एस्ट्रोलॉजी को चूज नहीं करते हो, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे मेरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने एस्ट्रोलॉजी चूज नहीं करी, पिछले कई सालों के जन्मों से जो एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ है उसने मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढा मेरे तक आने के लिए। बचपन से मेरे को नॉक कर रही थी, बट आई वाज जस्ट इग्नोरिंग, नो नो नो, बिकॉज आई वाज बिजी इन माय ऑल अदर स्टडीज। मैं बहुत दूसरी पढ़ाइयाँ करने में बिजी थी, पर वो शुरू से नॉक कर रही थी। पर जब उसको लगा कि हाँ बहुत हो गया, उसने ऐसे दरवाजा तोड़ के घर में घुसी। तो यस, एस्ट्रोलॉजी खुद चूज करती है, बिकॉज पात्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, बिकॉज डिवाइन नॉलेज है, वो गॉड भी देखता है, भगवान देखता है कि कौन इस चीज को हैंडल कर सकता है। बिकॉज जब आप एस्ट्रोलॉजी करने जाते हैं आपकी परीक्षा होती है। बहुत सारे कई बार कई चीजें जो है आपके साथ भी ऐसी होती हैं जो आपको भी अपने को दिखाना पड़ता है कि यस यू आर कैपेबल ऑफ इट, आप उसको हैंडल कर सकते हो। दूसरा, पात्रता का मतलब है कि ये इतनी डिवाइन नॉलेज है, ईच एंड एवरी वन कैन नॉट डू इट। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, जब इनिशियल स्टेजेस पे 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, पर जब लास्ट स्टेज आती है, जब वो फाइनल स्टेजेस होती है कि अब नाउ जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो कोई कहते हैं इनिशियल फर्स्ट स्टेज फर्स्ट क्लास, कोई कहते हैं 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, कोई प्रवीण कहता है, कोई विशारद कहता है। तो लास्ट तक आते आते मुश्किल से हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स रह जाते हैं। आजकल आप देखोगे एक बूम आया हुआ है, हर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, टैरो सीख रहा है, पर कितने लोग ऐसे हैं जो उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज एक पात्रता डिवाइन अपने आप चूज करता है कि मुझे किसको अपनी नॉलेज देनी है। जी बिल्कुल, राइट। प्लस आप कितने शुद्ध हो अंदर से और आप कितना हैंडल कर पाते हो, टफ से टफ सिचुएशंस आपको परीक्षा आपको मिलती है, डिवाइन आपको अच्छी परीक्षा लेता है। जी, आपने अगर हैंडल कर लिया देन यू आर देयर टू गो। राइट। एंड डॉक्टर सुरभि, अभी बहुत ज्यादा खौफ बना रखा है इंस्टाग्राम फेसबुक पे शनि देव को लेके, शनि की ढैया, शनि की 7.5, पता नहीं क्या क्या। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी लेना चाहूंगी आपके से। एब्सोल्युटली, देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स एंड ऑल,
उनमें एक प्लैनेट शनि प्लैनेट, ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स। दो प्लैनेट्स जो सबसे बड़े हैं, एक है गुरु और एक है शनि। अब हम लोग बहुत डरते हैं गुरु से, तो हम नहीं डरते, हमें लगता है दे आर ऑलवेज सौम्य हैं, वो जी हमारी हमेशा हेल्प करेंगे। शनि से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि एक हमारा वो रहता है ना कि जो ज्यादा गुस्सा करता है उससे ज्यादा डरो। पर शनि मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा प्लैनेट कोई नहीं। ओके। वाई? बिकॉज ये जज हैं, ये न्याय के देवता हैं। शनि महाराज कभी भी किसी को अनड्यू कभी भी परेशान नहीं करते। ओके। जज है ना, आपने कभी किसी जज को बैठ के किसी के लिए भी गलत करते देखा है? आप एक बार किसी जज की कुर्सी पे बैठ जाओ, आपके अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि मुझे हमेशा ठीक ही करना है, मेरे को किसी की साइड नहीं लेनी है। आप बैठेंगे, आप अपने दो बच्चों को ही ले लीजिए जी। आप जब उनके बीच में लड़ाई सॉल्व कर रहे होते हो, तब आपके अंदर अपने आप एक फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे किसी को गलत नहीं करना है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, मुझे दोनों को बराबर बराबर, जिसने गलती करी है उसको मुझे बताना है। यही शनि का होता है। शनि महाराज कभी भी किसी के लिए किसी को भी गलत परेशान नहीं करते। ऐसा नहीं है कि चल बेटा आजा, मेरी शादी शादी स्टार्ट हो गई, मैं तेरे को बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। साढ़े साथी में लोग बहुत बनते भी हैं, ओके। ढैया में लोग कर जाते हैं। कर्मों की बात है सारी। ओके। आपने जितने कर्म अच्छे करे होंगे, उतना आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ओके। आप जितने कर्म अच्छे करते चले जाओगे, उतना आप अच्छे इफेक्ट लोगे। और जहां आपने गलत कर्म करे हैं पिछले जन्म में, क्योंकि जो भी आपकी साढ़े साथी, अगर सपोज साढ़े साथी कहते हैं ना, जिसकी खराब साढ़े साथी है, साढ़े साथी खराब कैसे होती है? अगर आपकी प्लैनेट जो शनि है, शनि आपके कौन से हाउस में बैठा है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आपका चंद्रमा आपका कहाँ बैठा हुआ है, उसके हिसाब से आपकी साढ़े साती और ढैया का हम पीरियड देखते हैं। शनि का पीरियड साढ़े साती तब आता है ना जब वो चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के बाद, तो ये तीन जो घर होते हैं ढाई 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 साल के, तो साढ़े सात हम उसको ऐसे कवर करते हैं। अब प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे डिटरमिन होती है? जब आप पैदा होते हो, तो आप पैदा उसी टाइम पे क्यों हो रहे हो? क्योंकि जो आपने कर्म करे हैं, जो लिखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके प्लैनेट्स की पोजीशन जब वहां पे आएगी, तभी उसी वक्त आप पैदा होगे, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। अच्छा। ठीक है? तो इसी हिसाब से आपकी साढ़े साती और ढैया और उस तरह से वो आगे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। राइट? अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, तो आपकी प्लेसमेंट ऐसी ही होगी प्लैनेट्स की कि आपको ये सारे जितने भी पीरियड्स आएंगे वो फल देके जाएंगे। ओके। और अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करे हैं, तो यही प्लैनेट्स आपको दुख भी दे सकते हैं। जी। दूसरा, ये जो आज इस वक्त भी, मतलब इस जन्म में भी काम ऐसे करो कि आपके जो पुराने कुकर्म हैं वो धीरे धीरे कट जाएं और आगे के लिए आप अपने किटी के अंदर स्टोर करते चले जाओ। ठीक है? तीसरी बात, आपको अलाइनमेंट आना चाहिए प्लैनेट्स का। मैं कहती हूँ साढ़े साती कभी खराब नहीं होती, ढैया कभी खराब नहीं होती। लास्ट जो ईयर था, सबने कहा शनि का साल है, बहुत लोगों के लिए सबने कहा थोड़ा खराब है, ये है वो है, कर्मों का साल है। यस था। शनि महाराज पिछले साल जितना सिखा के गए हैं ना लोगों को, उतना शायद किसी को नहीं, कभी नहीं सिखाया। उन्होंने लेसन्स दिए हैं, लाइफ के लेसन्स दिए हैं। जिसने ले लिए उसके लिए आगे का पूरा जो ईयर्स होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। राइट? तो साढ़े साती खराब किसी की नहीं है, अलाइनमेंट करना आना चाहिए आपको। आप ये देखिए आपसे शनि महाराज क्या मांग रहे हैं। पहली बात, आपने कभी किसी भी सबॉर्डिनेट को, अपने लिए काम करने वाले को, किसी भी क्लास 4 एम्प्लॉय को, किसी भी लेबर क्लास को कभी भी तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। उनको भी इज्जत दीजिए। उनका उनकी जो पैसा है उसको रोकिए मत। उनका कभी अनड्यू काटिए मत। उनको कभी तंग मत करिए, परेशान मत करिए। उनका ध्यान रखिए। उनको टाइमली कुछ ना कुछ ऑफर करिए खाने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। राइट? फिर आप अगर
अपने चाचा, ताऊ इन सब का रिस्पेक्ट करते हो। अपने फ्रेंड्स की, अपने कज़िन्स की इन सब की रिस्पेक्ट करते हो। साथ में आप कभी किसी भी एनिमल को आप तंग नहीं करते हो। साथ में आप दान पुण्य करते हो, तो साढ़े साथी आपकी बहुत अच्छी चली जाएगी। ओके। उपाय करिए थोड़े बहुत, अगर आपको लगते हैं शनि के दान करिए। साथ साथ में यहाँ पे आप व्हाइट चंदन का टीका आप अपने माथे पे लगाइए। बिकॉज साढ़े साथी करती क्या है, कैसे काम करती है साढ़े साथी, क्योंकि वो चंद्रमा पे आती है। चंद्रमा क्या है, मन, इमोशंस। तो जी। सबसे पहले वो आपका इमोशन और मन पकड़ लेते हैं। जी। अब देखिए व्हाइट कलर का चंद्रमा है, कोई भी व्हाइट पेंट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल दीजिए, एक बूंदी काफी है उसको काला करने के लिए, यस, है राइट। ना। राइट। तो जैसे से धीरे धीरे शनि आगे बढ़ते वो काला रंग बढ़ता चला जाता है। तो हुआ क्या, आपके मन को, आपके इमोशंस को हिलाया जा रहा है। ओके। आपका मन, आपके इमोशंस अगर स्टेबल नहीं होंगे तो आप डिसीजंस कैसे लोगे, ठीक लोगे कि खराब लोगे, गलत लोगे, बताओ। मन ठीक नहीं होगा तो खराब लेंगे, डिसबैलेंस रहेगा सब और कुछ। गलत डिसीजंस लोगे, यस। डिसीजंस गलत लोगे तो लाइफ कैसी चलेगी। चाहे फाइनेंशियली ले लो, चाहे पर्सनली ले लो, चाहे प्रोफेशनली ले लो, बताओ। खराब चलेगी। तो हम क्या कहते हैं, हमारी साढ़े साथी खराब है। जी। क्यों, क्योंकि हम डिसीजंस गलत ले रहे हैं। यस। ठीक है। यस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साढ़े साथी में अपने मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करने के लिए शिव जी का ध्यान करो। जी। ठीक है। पानी बहुत ज्यादा पियो। यहाँ पे लगाओ चंद्रमा के लिए अपना व्हाइट चंदन का टीका। शनि जी। के दान करो। राइट। जी। और बहुत ज्यादा अपनी माँ की सेवा करो। चंद्रमा क्या है, मदर। ठीक है। मदर की सेवा करो, माँ की बात सुनो अपनी। ठीक है। पूर्णिमा में आप रात को बैठिए, चंद्रमा का जितना ज्यादा आप मूनलाइट का सेवन कर सकते हैं उतना अच्छा। साढ़े साथ ही, मैं मान ही नहीं सकती कि आपके लिए फलदायक ना हो। जब आप ओके। सारे काम शनि के अच्छे वाले करोगे तो शनि आपको तो अच्छे फल देगा ना, कर्मों का बिल्कुल। फल है। अब भी कुछ लोग उपाय आपने इतने अच्छे-अच्छे बताए, लेकिन कुछ लोग बिलीव नहीं करते उपाय करने में। उनको लगता है मैं उपाय क्यों करूँ? मेरे कर्मों पे डिपेंड करता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं हमेशा एक ये चीज कहती हूँ, देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल 50 लोग बैठे हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। सबको बराबर आता है, सबका आईक्यू लेवल बराबर है, इसीलिए वो वहां पे बैठे हैं। उनको इंटरव्यू भी आ गया, चलो 30 लोगों को 20 लोगों को इंटरव्यू कॉल आ गई, दैट मीन्स वो सारे के सारे केपेबल हैं इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट होने के लिए, इसलिए उनको कॉल आया है। जी। ना उनका आईक्यू लेवल है। हुँ। एक कॉल आ गया। पर मैं ये कहती हूँ, मेहनत अपनी जगह बहुत अच्छा है। एक थोड़ा सा लक फैक्टर ऐड कर दें तो क्या बिल्कुल। है ना। मेहनत करो, बट एक पुश, एक लक फैक्टर वो ऐड कर दो। जैसे जी। कि बहुत सुंदर लग गए, बहुत सुंदर है, एक छोटी सी लिपस्टिक लगा ली तो और सुंदर हो जाओगे ना। जी, जी, राइट। जी। एक बिंदी लगा लो कि और चार चांद लग जाएंगे। जी। बहुत सुंदर खूबसूरत लग रहे हो, सुंदर सी एक साड़ी है उसके ऊपर एक नेकलेस पहन लोगे और खूबसूरत लगने लग जाओगे। बिल्कुल। सिंपल। मेहनत करो, सब बराबर हो, लेकिन आगे कौन जाता है, जिसका एक वो लक फैक्टर काम कर जाता है। जी। तो हर ऊपर जाने के लिए मेहनत चाहिए, डेस्टिनी तो चाहिए, एक लक भी चाहिए। तो ये जो उपाय होते हैं ना, लक की तरह काम करते हैं। तो आपने एक पुश दे दिया अपने प्लैनेट्स को। ये उपाय करना तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के मैं लिए। ये नहीं कह रही कि बहुत छोटे छोटे जो उपाय होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपके उस वक्त जो प्लैनेट है उसको अलाइन कर सकते हैं, तो जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी आजकल जैसे शनि के बारे में हमने बात की, ऐसे ही राहु को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग देख रहे हैं और बहुत सारी रील्स ऐसी फॉरवर्ड हो रही है मूलांक 4 इनके लिए ऐसा, राहु मतलब राहु को लेके भी बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए? देखिए ऐसा होता है, हर प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जी। ठीक है। जहां राहु, बहुत लोग कहते हैं नेगेटिव काम करता है, वहां जी। पॉजिटिव भी काम करता है। आप जो यहाँ पे बैठे हो आज, आप जो यहाँ पे मीडिया में काम कर रहे हो, आप जो पॉपुलर हो रहे हो, वो राहु की वजह से हो रहे हो। अगर आपका राहु स्ट्रांग नहीं होगा तो आप पॉपुलर नहीं हो सकते। हुँ। जितने भी एक्टर्स हैं,
जो भी सोशल मीडिया है वो सब राहु है। जी, नेटवर्किंग राहु है। जी, जो भी हम इंटरनेट देखते हैं, इट इज ऑल राहु। राहु क्या है? छाया ग्रह है ना, जी, दिखता नहीं है पर आभास देता है। हुँ, तो ये जितने भी ऐसे काम हैं जो दिखते नहीं हैं पर आभास देते हैं, वो सारे राहु के हैं। तो राहु खराब नहीं होता है। राहु क्या कहता है? डिसिप्लिन रहना, फोकस। ओके, राहु फोकस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। राहु कहता है, जैसे हम नंबर 4 की बात करते हैं तो बहुत लोग जो आजकल बता रहे हैं, तो नंबर 4 में क्या होता है? आपको फोकस के साथ काम करना है। जी, अगर आप फोकस के साथ लिख के काम करते हैं, आप अपनी रोज की टू डू डायरी बनाते हैं, हुँ, एवरीडे टू डू डायरी बनाओ कि मुझे ये काम करना है, मुझे हफ्ते के बाद मेरा टारगेट ये है, आज का टारगेट मेरा ये है, कंप्लीट करने की कोशिश करो, फोकस रहो, डिसिप्लिन रहो और साथ-साथ में पंक्चुअल हो जाओ। जी, हो सकता है तो बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम थोड़ा-सा अपना और डेडिकेट करो टाइम काम को। जितना ज़्यादा आप असूलों के साथ चलोगे, डिसिप्लिन होके चलोगे, उतना ज़्यादा आपको राहु हेल्प करेगा, जी, ठीक है? पर हाँ, दूसरी तरफ राहु को हम राक्षस भी बोलते हैं, हम जी, इसको मलेच्छ भी बोलते हैं, इसको मलन भी बोलते हैं। तो अगर हम अपने घर में उसके नेगेटिव या अपने ऑफ़िस में उसके राहु को नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को लेंगे, जैसे कि गंदगी रखेंगे, जाले रखेंगे, क्लटर रखेंगे, मेस रखेंगे, टेबल पे मेस होगा, ऑफिस में मेस है, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, कोई फोकस नहीं है, तो राहु नेगेटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देगा। हर एक का एक प्रोस एंड, देखो हर आदमी, प्राणी की भी बात करूँ तो मेरे अंदर भी अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स हैं ना, जी, आप में भी हैं, तो प्लैनेट्स में भी हैं। तो किसी भी प्लैनेट का नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ना ही क्यों है? हुँ, पॉजिटिव पढ़ो। जी, और पॉजिटिव पकड़ोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। तो ओके, पॉजिटिवली आप राहु को अपने अंदर साधिए, राहु आपके लिए अच्छा रहेगा। दिस इज़ वेरी नाइस बिकॉज़ बहुत सारी आपने माइंड में क्लैरिटी डाली मेरे भी कि राहु कैसे काम करता है और उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉज़िटिव भी काम करता है। एंड डॉक्टर सुरभि मैं जानना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट मूलांक कौन-सा है? वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। नो मूलांक इज बेस्ट एंड नो मूलांक इज बेस्ट। ओके, मैं कहती हूँ मेरा 1 नंबर है, आप कहते हो मेरा 7 नंबर है। मैं आपको कहूँ आपका मूलांक तो बहुत खराब है जी। और आप मुझे कहो आपका मूलांक तो बहुत खराब है, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं। कोई भी मूलांक खराब नहीं है, कोई भी मूलांक बहुत अच्छा नहीं है। हमें पता होना चाहिए उनको हमें किस तरह से अलाइन करना है, वो हमसे माँग क्या रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ जिएँ। बिकॉज़ हर एक के एक प्रोस एंड कॉन्स हैं, हर एक का एक फैक्टर्स होते हैं कि ओके यू बिहेव लाइक दिस, आई विल बिहेव लाइक दिस टू यू, ओके। राइट? सो अगर आपका मूलांक 1 है और आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है और आपको ये बोला गया है कि आप लोगों की हेल्प करिए, तो आपको हुँ, हेल्प करनी है। आप जी, सिर्फ एटीट्यूड लेके और ईगो लेकर नहीं बैठ सकते, जी, क्योंकि सन क्या है? सन है पिता। जी, पिता सबकी हेल्प करता है। जी, पिता सबको एक जैसी नज़रों से देखता है। पिता कभी किसी के अंदर डिवीज़न नहीं करता है। जी, बिल्कुल। सिमिलरली अगर 8 है मूलांक, शनि का नंबर है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, मेहनत नहीं करेंगे, तो शनि का मूलांक आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, राइट। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास तो शनि का मूलांक है, शनि की एक क्वालिटी होती है कि वो बैंक बैलेंसेस बहुत भरता है। हुँ, पर वो आप मेहनत नहीं करोगे तो बैंक बैलेंस आपके पास नहीं आएगा, बिल्कुल, राइट? मेहनत भी करनी है। सिमिलरली 9 मूलांक की बात करूँ, तो वो मंगल का होता है। एग्रेशन तो है होती है, पर एग्रेशन को अच्छी जगह पे लगाओ ना, मार्केटाई में क्यों लगाना है, राइट? हुँ, फोकस रहिए, हेल्प करिए लोगों की, ह्यूमैनिटेरियन उसमें लगाइए। हर मूलांक अच्छा है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसको अपने अकॉर्डिंगली जो वो चाह रहा है, हमें उसमें से बिहेव करना है। इट विल डू वंडर्स फॉर ओके, यू। 2 चीज़ें होती है ना, एक होता है लाइफ पाथ नंबर, एक होता है मूलांक, ठीक जी, है? तो दोनों को साथ लेके चलो। राइट, दोनों की क्वालिटीज़ इम्बाइब करो, दोनों को साथ लेके चलो, आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी।
डॉक्टर सुरभि, मैं जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर वो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो आपने भी क्या ऐसी चीजें देखी और सॉल्व की हैं? देखिए, जब आप प्रोग्रेस करते हैं, चाहे कोई भी है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, प्रोग्रेस वो भी कर रहा होता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, कोई छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, मुझे आप ये बताइए? नहीं, आते बिल्कुल सबकी आते लाइफ हैं। में। कोई प्रोग्रेस कर रहा है, हर एक को जैसे कहते हैं ना, भगवान हर चीज़ 100% परफेक्ट तो नहीं देता। जी। अगर आपको एक टाइम पे फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही हो या राइट। पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कुछ ना कुछ हर एक की लाइफ में लगा रहता है, जी। क्योंकि इससे बैलेंस बना रहता है एनर्जीज का, हम्म। राइट? तो ये नहीं कह सकते कि कोई अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो कुछ सब कुछ बहुत अच्छे जा रहा है, या पर कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो हम्म। तरक्की अगर कोई कर रहा है तो यस, तरक्की हो रही है, पर बिकॉज उस वक्त उसकी दशा क्या चल रही है, पीरियड क्या चल रहा है, कौन सा प्लैनेट बहुत एक्टिव है, वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट आया, वो कैसे इफेक्ट दे रहा है, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बिकॉज तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपके प्लैनेट्स जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो आपका चार्ट है, जो नेटल चार्ट है। जी। एक होता है आपकी दशाएं क्या काम कर रही हैं। जी। तीसरा होता है जो मूवेबल चीज है, जो डायनेमिक है, वो है ट्रांजिट। कि जो ओके। प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, आप सुनते होंगे ना, आज शनि ने अपनी राशि बदल ली, यस। आज मंगल ने अपनी राशि बदल ली, बुध ये कर रहा है, ये कर रहा है, लाइक दैट। तो ये वो ट्रांजिट, तो ये तीनों चीजों को जब हम मिलाते हैं, जी। राइट, तो देखा जाता है कि उस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है। ओके। तो तरक्की कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस ये सारी चीजें, मैं ये कहती हूँ कि गॉड हमेशा बैलेंस बना के चलता है। कोई भी जैसे सपोज करिए, आज बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सारे फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा कर रहा है, फिर भी एक परेशान रहता है, मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, इसको आगे हाँ। कैसे बढ़ाऊं, तो वो मेंटली फिर भी कुछ ना कुछ माइंड जी। में चलता रहता है। जी। नहीं तो ऑफिस की कोई परेशानी आ गई, कुछ आ गया, तो जी। हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट तो कोई भी अच्छा, मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ, आप भी शायद मेरे साथ, सारे ऑडियंस भी मेरे ख्याल से मेरे साथ ये रिलेट करोगे कि 100% तो किसी की लाइफ में सुख शांति नहीं रहती है, कुछ ना कुछ बिल्कुल। चलता ही रहता यस। अभी लोगों को पार्टनर ढूँढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शादी के योग बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि एक सही टाइम पे सही पार्टनर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कौन-सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है या कौन-सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है? है। देखिए, जो मेन हाउसेस होते हैं घर मैरिज के लिए, एक तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सेकंड हाउस मतलब फैमिली, ठीक है, प्लस एसेट्स, मनी। जी। एक इम्पॉर्टेंट है आपका सेवेंथ हाउस, राइट, अगेन दैट इज द हाउस फॉर मैरिज, फॉर पार्टनरशिप, फॉर योर स्पाउस। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है आपका 11th हाउस। 11th हाउस मीन्स आपके जो इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति, जी। ठीक है। तो जब ये तीनों हाउसेस इकट्ठे एक्टिव होते हैं, तब आपके योग बनते हैं। और दशाएं देख, ऑब्वियसली दशाएं और ट्रांजिट तो आप देखेंगे ही। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम जुपिटर कहते हैं शादी के लिए, उसका आशीर्वाद मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शादी तभी होती है जब शुक्र एक्टिवेट होता है। अगर शुक्र, बिकॉज आप जो स्पाउसेस होते हैं वो एक दूसरे के शुक्र होते हैं। हुँ। अगर शुक्र नहीं होगा तो शुक्र का आशीर्वाद नहीं होगा तो मैरिज नहीं होगी। जी। तो किसी का अगर शुक्र थोड़ा सा भी खराब होता है तो शादी में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो शुक्र को ठीक किया जाता है, ओके। ठीक है। तो एक ये हो गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लगना, तो ऑब्वियसली सब जगह इम्पोर्टेंट है ही है आपका लगन लॉर्ड। और एक होता है राहु। राहु भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज राहु के एक्टिवेट होने से हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जी। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पार्ट्स इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। तो ओके। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम जो चीज देखते हैं कि क्या योग बने हैं या नहीं बने हैं। योग, एक योग नहीं बनता है लाइफ में, योग मल्टीपल टाइम्स बनते हैं। अच्छा। बचपन में भी बनते हैं, बुढ़ापे में भी बनते हैं, और ड्यूरिंग दी दिस मेच्योरिटी एज में भी बनते हैं, ओके। ठीक है। डिपेंड करता है कि हम, हमारी फ्री विल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% डेस्टिनी, 50% फ्री विल रहती है चार्ट में, हुँ। ठीक है।
अब बचपन है, बचपन में योग बन गया, योग तो बहुत स्ट्रांग बना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी शादी हो जाएगी। जी। या बुढ़ापे में बहुत स्ट्रांग योग बना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी एक हम ऑलरेडी मैरिड है, हम दूसरी शादी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, फ्री विल इम्पोर्टेंट होती है। ड्यूरिंग द एज, जब हमारा मैरिज करने का पीरियड है, तब जब हमारे योग बनते हैं, तब उन योगों को हम कंसिडर करते हैं। ओके। तब हम, इफ यू रिमेम्बर, आपने सुना होगा, योग बना था, अब ये वाला योग अब चला गया, अब दूसरा योग अब आएगा, तब तुमने क्यों नहीं शादी करी? ठीक है ना, ऐसा होता है ना। वाई? बिकॉज योग बनते हैं, बिगड़ते हैं, मिनिमम 8 टाइम्स तो योग बनते ही बनते हैं लाइफ टाइम में। ओके। ठीक है। तो आपको अगर कोई पार्टनर उस वक्त मिल जाता है, कोई आपके पास मतलब आप किसी को लाइक करते हो, या आपके पास कोई प्रपोजल आता है और आपका योग भी बना हुआ है, ट्रांजिट भी आपका साथ दे रहा है, तो आप, और फ्री विल तो है ही है आपकी, तो आपकी मैरिज जरूर हो। ओके। अब कोई पर्सन मांगलिक है और जो सेकंड उसका पर्सन है वो मांगलिक नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? शादी करनी एंड चाहिए दे या नहीं? वांट टू गेट मैरिड और यस, दे डोंट वांट। दे वांट, दैट्स व्हाई वो सिचुएशन राइट। बनी। एक सिचुएशन होती है कि प्रपोजल आया आपके पास, एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है। ठीक है। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं अगर मांगलिक है और नहीं है तो सादा है तो मत करो। वो उनकी अपनी सोच है, वो चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। 28 ईयर्स जब आप क्रॉस कर लेते हो, वैसे भी मंगल दोष जो है आपका काफी कुछ परिहार हो जाता है। जी। ठीक है। दूसरा, अगर लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और मंगल दोष आ रहा है, तो उसके परिहार होते हैं। अगर चार्ट में परिहार नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनकी पूजाएं हम कर सकते हैं। उन पूजा से आपका जो मंगल का दोष है काफी हद तक डाउन चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरी बात, मैं ये कहती हूँ, मंगल होना बहुत अच्छा है। क्यों? मंगल का मतलब होता है एनर्जी। मंगल का मतलब होता है आप भाग-भाग के काम कर रहे हो, एग्रेशन की तरह। एग्रेसिव ये नहीं कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, मतलब। और आजकल के ज़माने में क्या चाहिए? भाग-भाग के काम करने वाला चाहिए, एनर्जी लेवल वाला चाहिए। एनर्जी नहीं होगी, काम नहीं करोगे तो कोई काम नहीं होने वाला आजकल। आपको तो चाहिए, आजकल के लाइफ टाइम में इतना कॉम्पिटिशन है कि आप एनर्जी के साथ आप मेहनत करें, राइट? तो एक तरह से मंगल का होना मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही है। At least you're not sitting back, you're not laid back, you're not sitting and okay, अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम करेंगे। आगे बढ़ के काम करने का ज़माना है भई। तो अगर मंगल दोष है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। मतलब एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है, परिहार हैं परिहार, उसके। पूजा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं, बहुत मैंने देखी है, होते हैं और सक्सेसफुल भी रही हैं। डॉक्टर सुरभि, जैसे कि आप एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, तो आजकल आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है वास्तु को लेके? देखिए ऐसा है, जैसे कि आजकल अपार्टमेंट्स बहुत बन रहे हैं। जी। अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि हम लोग अपार्टमेंट्स की लेआउट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो अपार्टमेंट दिखता है जहाँ पे हम वास्तु देखने जाते हैं, कई बिल्डर्स जो होते हैं वो वास्तु को कंसल्ट नहीं करते हैं। वास्तु को कंसिडर नहीं किया जाता, और उनको जिस तरह से जगह मिलती है उस एरिया को यूटिलाइज करने के लिए वो कुछ भी कहीं पे भी बना देते हैं, आर्किटेक्ट से बात करके या मिलके। अब उससे क्या होगा, कभी वो बहुत सारे अपार्टमेंट्स में मैं देखती हूँ कि वॉशरूम्स ठीक जगह पे नहीं बने होते, एंट्रेंस बिल्कुल ठीक नहीं होती है, कहीं पे ब्रह्म स्थान पे दीवार आई हुई होती है, ठीक है, भारी सामान हो, कुछ भारी चीज रखी होती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कई बार गलत चीजें होती हैं, मतलब जो नहीं होना चाहिए, वॉशरूम हो गया या कुछ और चीज हो गई या पिलर हो गया, कोई शाफ्ट हो गया। मैं एक जगह मैंने एक वास्तु किया था, एक्सीलेंट काम चल रहा था इससे पहले, पर जैसे ही वो इधर शिफ्ट हुए उनका काम चलना क्यों बंद हो गया? बिकॉज उनका पूरा एक पोर्शन, पूरा एक जोन कटा हुआ था। तो अगर आप बताइए वो पूरा का पूरा प्रॉफिट का जोन ही कटा हुआ होगा तो प्रॉफिट उनको मिलेगा कहाँ से? राइट? तो शेफ्ट कई बार ऐसी जगह पे आ जाती है। तो ये विदाउट वास्तु कंसिडरेशन, जब अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एरिया को कवर करने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से उसको ठीक किया जाता है। कई 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 बार ऐसा होता है कि किसी अपार्टमेंट से में सिर्फ 1 या 2 वॉशरूम्स ही होते हैं, और एक वॉशरूम बना दिया गलत। जी।
जैसे नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है वो तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, ओके। उसको बंद करना ही पड़ेगा। उसमें आप नहा सकते हो पर उसके अंदर आप और गलत गलत काम मतलब आई मीन टू से आप डिफिकेट नहीं कर सकते हो, राइट? कमोड नहीं होना चाहिए, पर उस अपार्टमेंट में है ही 2 वॉशरूम टोटल, क्या कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है आजकल, मैं ये देखती हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिर पिलर्स के सामने एंट्रेंसेस हैं, राइट? जहाँ पे सोसाइटी में जहाँ पे खुल रहे हैं, गेट्स खुल रहे हैं, उनके सामने कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल पोल्स हो गए या और लोहे की चीज़ें जैसे पिलर्स हैं प्लस और सीमेंटेड चीज़ें, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं ये अपार्टमेंट्स में मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ आजकल, बिकॉज़ बिना सोचे समझे अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती है। मैं एक छोटा-सा चीज़ जानना चाहूँगी कि कौन-सी डायरेक्शन के लिए कौन-सा कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए ऐसा होता है 4 मेजर डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको पता है। वैसे तो ज़ोन्स होते हैं, राइट? देयर आर 45 डायरेक्शंस एंड 32 ज़ोन्स, राइट? लेकिन जो मेन मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्थ में हम ब्लू को कंसीडर करते हैं, राइट? और हम नॉर्थ हो गया उसके बाद ईस्ट आता है, ईस्ट में हम ग्रीन या वुडी एरिया को हम कंसीडर करते हैं। जो साउथ होता है, साउथ में रेड फैमिली और ऑरेंज फैमिली जाती है, राइट? जो फ्लेम के कलर्स होते हैं ना, जी। राइट? एंड साउथ वेस्ट की तरफ ऑरेंज सॉरी येलो रहता है और वेस्ट इज ऑल व्हाइट एंड ग्रे। ओके, तो वो मेजर कलर्स हैं जो हम कंसिडर ठीक करते है। हैं। तो अगर ये इन कलर्स को हम रखते हैं तो उसके इफ़ेक्ट अच्छे आते हैं। उसके इफेक्ट अच्छे आते हैं, कर्टन्स आप उसके लीजिए। फिर इनके ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, जैसे कि आप अगर नॉर्थ की बात करें क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है वहाँ पे, जी। तो वेवी होना चाहिए, एटलीस्ट वेव्स दिखनी चाहिए। फिर अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, बिकॉज ईस्ट अगेन इज एन एयर एलिमेंट, तो वहाँ पे जो चलता है वो चलेगा आपका स्क्वायर, सॉरी सॉरी रेक्टेंगल, ओके, ठीक है? अगर हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो स्क्वायर चलता है और अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो सर्कल चलता ओके। मतलब हमें इन ज्योमेट्रिक फिगर्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके। अ, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जैसे कि आप किसी के लिए प्रिडिक्शन करती हैं, किसी के लिए रीडिंग करती हैं, तो उस केस में कभी-कभार नेगेटिव रीडिंग्स भी आती है, नेगेटिव प्रिडिक्शंस भी आती हैं, तो उसको बताना बहुत हार्ड होता होगा, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? है। देखिए कई बार पहली बात तो 2 चीज़ें मैं कभी नहीं बताती। जी, मेरे पास बहुत पूछते हैं लोग, 2 चीज़ें हैं मैं कभी नहीं बताऊँगी, मैं बहुत प्लेनली साफ मना कर देती हूँ कि मेरे से ये मत पूछिए, मैं नहीं बताऊँगी। लाइफ़ के बारे में मैं कभी नहीं बताती कि क्या लाइफ़ कब एंड होगी। लोग जी। बहुत पूछते हैं, कब हमारी लाइफ़ एंड होगी? कब हुँ, मेरा लास्ट टाइम आएगा या किसी कोई अपने फादर-मदर की पत्री लेकर आया, ये कब जाएँगे? ये तो अब आईसीयू में हैं, आपको क्या दिख रहा है? क्या ये हफ्ता निकाल लेंगे? क्या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किस डे? तो मैं साफ मना कर देती हूँ, सॉरी, आपको मैं ऐज नहीं बता सकती हूँ, ना मैं आपको वो डेट बताऊँगी, दिखता सब कुछ है, बिकॉज़ आई एम नॉट गॉड। जन्म और मृत्यु उसके हाथ में है। मैं कभी नहीं बताऊँगी, मुझे ये भी पता होगा कि 1 घंटे के बाद किसी ने जाना है, मैं तब भी नहीं बताऊँगी, बिकॉज़ पल-पल की जो साँसें हैं, वो सिर्फ़ उसके हाथ में है। बिल्कुल। उसने मुझे ये बहुत ब्लेस करा, निमित्त मात्र बनाया कि भगवान की जो मैसेज है, मैं इन तक पहुँचा सकूँ। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को भगवान समझ के ये प्रेडिक्शन कर दूँ कि आप तो 1 घंटे बाद निकल जाओगे या जी, एक आपका एज तो जी 667 है। 67 के जून या जुलाई में आप निकल जा रहे हो, ये मैं नहीं कर सकती। ओ जेंडर मैं कभी नहीं बताती। ओके, लोग जेंडर पूछते हैं, मैं जेंडर से साफ मना कर दूँगी कि मैं जेंडर नहीं बताऊँगी आपको। नेगेटिव प्रेडिक्शंस में जैसे कई बार डिज़ीज़ेज़ को लेके आ जाता है जी, कि यस, तो डिज़ीज़ेज़ तो बताए जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि देखिए ऐसा है, ध्यान रखिएगा, हुँ, ठीक है? ये आपके साथ हो सकता है या कभी एक्सीडेंट्स वगैरह का होता है तो आप ध्यान रखना, आपने ड्राइविंग ठीक से करनी है, हुँ, आप ये मत करिए। तो उसमें आपको घुमा-फिरा के बताना पड़ता है। सपोज़ करिए किसी का हमें दिख रहा है कि जो अ, कपल है
प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको उसी तरीके से समझाया जाता है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में कनेक्शन क्या है? क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी तो समझना चाहते हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होना चाहते। इसके बारे में क्या कनेक्शन है? एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से? स्पिरिचुअलिटी से। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकते। बिकॉज़ वो जो डिवाइन ब्लेसिंग्स तभी आएँगी, जब आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो। ऊपर वाला मैंने आपसे पहले बताया था ना, पात्रता देखता है। जी, आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिज़्म नहीं है, लोगों को हेल्प करने की जज़्बा नहीं है, आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी नहीं है। जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एज़ एन ये एस्ट्रोलॉजी को हम बाकी किसी प्रोफ़ेशन की तरह नहीं ले सकते कि सुबह उठे, खाया-पिया, काम पे निकल गए, अपना 9 टू 5 काम किया और वापस आ गए। कंप्यूटर पे चलाया, जी, कम टक, टक, टक और काम वापस आ गए। इसमें क्या होता है, इसमें हमें बहुत कुछ अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आप जितनी मेडिटेशन करेंगे, आप जितना ज़्यादा ऊपर वाले से कनेक्टेड रहेंगे, आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, तभी तो इनसाइट्स आएँगे। जी, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत डिफरेंट फ़ील्ड है। जी, इसमें आपको इंट्यूशन, इनसाइट्स, ऊपर वाले का हाथ हुँ, प्लस प्रिडिक्शन करने के लिए कभी-कभी जब आप अपने को चार्ट देखते हो ना, तब आपको इमीडिएटली ये दिख जाता है, अरे इसके साथ तो ये हो रहा है। हुँ, चार्ट में कुछ और लिखा होगा, क्योंकि वो ऊपर से आपको एक इनसाइट आती है। वो तभी आएगी जब आप कनेक्टेड रहोगे स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो। स्पिरिचुअलिटी क्या पूजा करने से आती है या फिर नहीं, वैसे? ज़रूरी नहीं है कि आप रिचुअल्स करें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा-पाठ करें। आपके जो भी रिचुअल्स हैं वो आप करिए, जी, जो भी हैं, आप जिसको भी मानते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब है यू आर कनेक्टेड विद गॉड ओके, इंटरनली। हुँ, यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, ओके, बिकॉज़ ये सब कुछ यूनिवर्स का हिस्सा है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। जी, तो अगर यूनिवर्स ने हेल्प नहीं करी होती, तो आप कभी भी उस जगह पे पहुँच ही नहीं पाओगे जिस जगह पे आप हो। बिल्कुल, तो अगर एस्ट्रोलॉजी में जितने भी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आज जिन्होंने भी एक नाम कमाया है, या आप मेरी बात करें, तो मैं अगर आप कनेक्टेड नहीं होगे यूनिवर्स के साथ, उस भगवान के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो, आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ एकाकार नहीं हो, आपको वो लोग को आप हेल्प कर ही नहीं सकते। बिकॉज़ ये हुँ, अपने आप में ये फ़ील्ड बहुत डिफरेंट है। ये वैसा फ़ील्ड नहीं है कि फ़िज़िक्स का आपने कंप्यूटर खोला है, या आपने आपको बाइक्स ठीक करनी है, आप मैकेनिक की तरह गए, आपने 2-3 कल-पुर्जे ठीक करे, आपने स्क्रू टाइट करा और आप आ गए। जी, आप किसी की लाइफ़ का सवाल है जी, और उसके बंदों का सवाल है। बिल्कुल, तो आपको स्पिरिचुअल तो होना ही पड़ेगा, नहीं हो एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएँगे, आपके हाथ से भी फिसल जाएगी, ओके, आप कर ही नहीं पाओगे। जी, मतलब डिवाइन एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है रेगुलर मेडिटेशन करना, रेगुलरली यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना, रेगुलरली ग्रैटिट्यूड पे करना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सुरभि जैसे कि आपकी कंसल्टेशन के लिए लोग आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आप जो भी रेमेडीज़ या कुछ भी क्रिस्टल्स वगैरह उनको रेफ़र करती हैं, तो किसके थ्रू वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, दे कैन कम टू द वेबसाइट। मेरी वेबसाइट है blessingsastrology.com। उस पे जाके दे कैन सी ऑल द सर्विसेज, दे कैन गो एंड बुक एन अपॉइंटमेंट देयर, प्लस ऑल द ब्रेसलेट्स एंड एवरीथिंग व्हाटएवर मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ, या वहाँ पे भी बहुत मेंशन्ड है जेन्युइन, बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी की। बिकॉज़ आजकल क्या हो रहा है, ब्रेसलेट्स बहुत मिल रहे हैं, आपको पटरी पे भी मिल जाएँगे। जी, बट दे कैन बी डाइड, डाइड वाले भी प्लास्टिक के भी मिलते हैं, डाइड ब्रेसलेट्स भी मिलते हैं। जेन्युइन क्वालिटी के जो आपके लिए काम करें, जी, वो बहुत ही रेयरली मिल रहे हैं। जी, तो जेन्युइन क्वालिटी प्लस आपके लिए जो काम करेंगे, थिर्डली जो ओके प्राइस्ड हो, मतलब बहुत एक्सॉर्बिटेंट भी नहीं हो, बिकॉज़ एवरीबॉडी शुड अफोर्ड देम। राइट, ठीक है? तो वो आप मेरी वेबसाइट से जा कर के परचेज़ कर सकते हो, आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके। मतलब आपकी वेबसाइट से हम लोग ब्रेसलेट्स भी ले सकते हैं और आपकी कंसल्टेशन भी। कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल।
एंड आपकी जो बुक्स है उसके लिए अगर किसी को बुक परचेज करनी है या फिर उसको पढ़ना है तो उसके लिए क्या? वेबसाइट पे भी बुक मेरी लिस्टेड है, जो मेरी अभी पुरानी जो लास्ट ईयर मैंने लॉन्च करी थी, सेक्रेड स्पेसेस वास्तु फॉर हार्मनी, दैट इज प्रेजेंट ऑन माय वेबसाइट ऑल्सो। वो अमेजोन पे भी लिस्टेड है, वो किंडल पे भी है। और अब जो नई वाली आ रही है दैट इज सेक्रेड नंबर्स, न्यूमरोलॉजी फॉर प्रोस्पेरिटी, वो भी अमेजोन, किंडल और मेरी वेबसाइट पे रहेगी, तो ओके। वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, आपसे थैंक बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, थैंक प्लैनेट्स के बारे में, वास्तु के बारे में, पता नहीं क्या-क्या। Thank you so much. Thanks थैंक a lot. Thank you to all the audience. Gratitude to all. तो आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा क्योंकि हमने इसमें इतनी छोटी-छोटी बातें की है, उन चीज़ों की बातें की है जिसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जैसे कि शनि की साढ़े साती, राहु और वास्तु से रिलेटेड कलर्स एंड ऑल बहुत सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में की है। तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और आगे के लिए भी पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।